नमस्कार, मैं आपके साथ अंजलि चौहान। जनसेतु के डेली अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम प्रमुख खबरों पर, जिनका जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। जो खबर सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। त्योहारी सीजन से पहले आरबीआई ने दिया झटका, नहीं मिलेगी ईएमआई पर राहत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई ने रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा। वहीं रिवर्स रेपो रेट में भी कोई कटौती नहीं की गई। रिवर्स रेपो रेट रेपो 3.35% पर बरकरार है। एटीएम ट्रांजैक्शन फेल, फिर भी कटा पैसा। लापरवाह बैंक को देना होगा मुआवजा। जी हां, एटीएम में गड़बड़ी या फिर कैशबैक न होने की वजह से ग्राहकों की ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। कई बार तो ग्राहक के बैंक अकाउंट से पैसे भी कट जाते हैं। ग्राहकों को अपने पैसे वापस पाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है। हालांकि अब रिजर्व बैंक ने बताया कि अगर बैंक ने टाइम से पैसे नहीं लौटाए तो ग्राहकों को मुआवजा दिया जाएगा। सर्दी और प्रदूषण से बढ़ेगा कोरोना का खतरा, एम्स के डायरेक्टर की चेतावनी। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अब एक और चेतावनी जारी की है। कहा कि प्रदूषण में हल्की सी भी वृद्धि कोरोना के मामलों को और बढ़ा सकती है। कई एक्सपर्ट पहले ही कह चुके हैं कि ठंड के मौसम में कोरोना वायरस के मामले पहले से ज्यादा आ सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक खास ऑफर लॉन्च किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि वह होम लोन और कार लोन की मौजूदा ब्याज दरों पर 0.25% की छूट उपलब्ध कराएगा। मतलब ये साफ है कि अब ग्राहकों को पहले के मुकाबले 0.25% सस्ती ब्याज दर पर लोन मिल सकेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए एसबीआई के ई मुद्रा पोर्टल से भी आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी एपीआई लॉन्च किया है। एपीआई से अब आप लाभ ले सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के 6 करोड़ 5 लाख ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। अस्पताल का बिल चुकाने को मिलेगा 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन। निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने कोरोना संकट के बीच अपोलो हॉस्पिटल के साथ मिलकर अपने ग्राहकों के लिए द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत ग्राहकों को डॉक्टर की मुफ्त सलाह मिलेगी। फ्रीलांसर्स को बम्पर नौकरियां देगी स्टार्टअप कंपनी, लॉन्च किया नया मार्केट प्लेस। बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी रेफरेंस.com ने कहा कि यह मार्केट प्लेस सॉफ्टवेयर डेवलपर, कंटेंट राइटिंग, डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनर, फोटोग्राफर, सोशल मीडिया मार्केटिंग पेशेवर के क्षेत्र में फ्रीलांस सेवा देने वाले पेशेवरों की मदद करेगा। कंपनी का दावा है कि उसके मंच पर पहले से 50,000 फ्रीलांसर और एजेंसियां पंजीकृत हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर। दिल्ली के राशन कार्ड धारकों को अब जल्द ही घर पर आटा, चावल और चीनी की डिलीवरी की जाएगी। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के तहत कार्ड धारकों को ये फायदा पहुंचाया जाएगा। अगले 6 से 7 महीनों में टेंडरिंग प्रक्रिया और अन्य जरूरतों को पूरा करने के बाद रोल आउट किए जाने की उम्मीद है। स्वामित्व योजना की शुरुआत पीएम मोदी 1,32,000 लोगों को सौंपेंगे जमीन के कागजात। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 763 गांवों के 1,32,000 लोगों को आबादी की जमीन के मालिकाना हक के कागजात सौंपेंगे। स्वामित्व योजना से लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जा सकेगा। ऐसा होने के बाद लोगों को इसके बहुत से फायदे होंगे। भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस से सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेनों के संचालन में कई एहतियाती नियम जोड़ दिए हैं। इसी के तहत तेजस एक्सप्रेस में अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए यात्रियों को कोरोना किट में एक बोतल हैंड सैनिटाइजर, एक मास्क, एक फेस शील्ड और एक जोड़ी ग्लव्स दिए जाएंगे। 15 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में नहीं चला सकेंगे डीजल जनरेटर, बिना परमिशन नहीं होगा कंस्ट्रक्शन। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण प्रदूषण अथॉरिटी ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देश दिया है कि आवश्यक और आपातकाल सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर को प्रतिबंधित किया जाए। बिजनेस करने वालों के लिए खुशखबरी। आरबीआई ने लोन पर छूट को लेकर किया बड़ा ऐलान। छोटे कारोबारियों को स्कीम के तहत लोन के ब्याज पर 2% की छूट मिल रही है। ब्याज सहायता को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना की शर्तों में भी बदलाव किया गया है।
बिहार चुनाव के बीच आरजेडी के लिए एक अच्छी खबर। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव को चाईबासा ट्रेजरी केस में जमानत मिल गई है। हालांकि लालू अभी जेल से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि दुमका ट्रेजरी मामले की सुनवाई बाकी है। गौरतलब है कि लालू ने चाईबासा ट्रेजरी केस में अपनी आधी सजा पूरी कर ली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 45 करोड़ ग्राहकों को दी राहत। एसबीआई ने मेट्रो और ग्रामीण क्षेत्र के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट घटा दी है। अब मेट्रो और अर्बन सिटीज के लिए औसत मासिक बैलेंस 3,000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह 1,000 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ साथ मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर लगने वाले चार्ज को भी कम किया गया है। आरबीआई ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को लेकर नियम में बदलाव किया है। अब लोग 24 घंटे आरटीजीएस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। ये व्यवस्था आरबीआई दिसंबर से लागू करेगा। अभी ये सर्विस 24 घंटे काम नहीं करती। आरबीआई के इस फैसले से बड़ी ट्रांजैक्शन या फंड ट्रांसफर करने वाले लोगों और कारोबारियों को फायदा होगा। दिसंबर से 24 घंटे ये सर्विस मिलेगी। मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता 5 महीने से आधा हो गया। चीन से व्यापार घाटा। अप्रैल से अगस्त 2020 के बीच व्यापार घाटा पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले आधा हो गया है। इसकी मुख्य वजह है चीन को होने वाले भारतीय निर्यात में बढ़त और केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उठाए जाने वाले कदमों की वजह से आयात में कमी। नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सम्मान। साल 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संगठन को दिया गया है। कोरोना वायरस संकट काल के वक्त दुनिया में बड़े पैमाने पर जरूरतमंदों को खाना खिलाने और मदद करने के लिए ये चयन किया गया है। 25 करोड़ भारतीयों को जुलाई 2021 तक कोरोना टीका लगाने की तैयारी। ये एक अनुमान है जो स्वास्थ्य मंत्री ने देश के सामने रखा है कि अगले साल जुलाई तक 25 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन के दायरे में लाया जा सकता है। देखते हैं इस प्लानिंग का अब आगे क्या होता है। यूजर्स अपने व्हाट्सएप को तुरंत करें अपडेट। मिलेंगे कई नए फीचर और ढेरों इमोजी। अगर आपने अब तक अपना व्हाट्सएप अपडेट नहीं किया है तो नए फीचर्स का मजा लेने के लिए तुरंत अपडेट करें। रविवार को पीएम मोदी लॉन्च करेंगे एक खास योजना। गांव के लोगों को नहीं होगी पैसों की कमी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड की मदद से ग्रामीण इलाकों में लोगों को प्रॉपर्टी के आधार पर लोन मिल सकेगा। जनसेतु की डेली अपडेट में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और डेली अपडेट रहने के लिए देखते रहिए जनसेतु, जन से सरोकार।